ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 3 अगस्त 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, याद की यात्रा में टाइम देते रहो तो विकर्म विनाश होते जाएंगे, सबसे ममत्व मिट जाएगा, बाबा के गले का हार बन जाएंगे। तो क्या कहते हैं बाबा, यात्रा में टाइम दो। किस चीज में? याद में, ईश्वर की याद में। हम जितना भी रहेंगे ना, हमारे विकर्म विनाश होते जाएंगे और हर एक चीज से, हर एक दुख से हमारा दिल उपराम होता जाएगा और हम भगवान के गले का हार बन जाएंगे। और कहते हैं ना कि जिंदगी समझ आ गई तो अकेले में भी मिला है, और ना समझ आई तो मेले में भी इंसान अकेला है। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आप में खुश रहो, अपने आप में सक्षम रहो, किसी के आगे हाथ पसारने की दरकार नहीं। यदि हम याद की यात्रा में तत्पर रहेंगे, हमारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हमारे सारे विघ्न हटते जाएंगे, तो हम अपने आप ईश्वर के गले का हार बन जाएंगे ना। प्रश्न है, गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया हुआ है? गॉड फादर द्वारा तुम बच्चे किन दो शब्दों की पढ़ाई पढ़ते हो? उन दो शब्दों में कौन सा राज समाया है? तो गॉड फादर हमें पढ़ाते हैं, हे आत्माएं, शरीर का भान छोड़ो और मुझे याद करो। ये दो शब्दों की पढ़ाई इसलिए पढ़ाई जाती है क्योंकि अब तुम्हें इस पुरानी दुनिया में पुरानी खाल नहीं लेनी है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है। मैं तुम्हें साथ ले चलने आया हूँ, इसलिए देर सही सब कुछ भूलते जाओ। पुरानी दुनिया पुरानी खाल नहीं लेनी मतलब ये तुम्हारा अंतिम जन्म है। अब तुम फिर से दोबारा इस मृत्यु लोक में नहीं आने वाले। तो ये दो शब्द क्या है कि हम आत्मा है, इस शरीर का भान छोड़ो, इस शरीर से उपराम हो, अपने आप को आत्मा समझो और मुझे याद करो। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी गलत कर्म, पाप कर्म न करे। अनजाने में किए, पता नहीं था, कर दिए। अब जैसे कि किसी के टांग तोड़ में चार लोग मिलकर किसी के टांग तोड़ रहे हैं और मजे से उसका स्वाद ले रहे हैं। हुँ? पता तो नहीं चल रहा है, अभी तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि मौज मस्ती हो रही है, लेकिन और उसको भून रहे हैं, मतलब उसको अपना क्या बोलते हैं, अपनी इच्छा तृप्त कर रहे हैं। कभी ऐसा सुना है कि किसी गाड़ी में आग लग गई और चार लोग उसमें भुन गए? तो आपने किसी को भूना तो क्या काल आपको नहीं भूलेगा? वो भी मजा लेगा, आप भी इधर मजा लिए, वो भी मजा लेगा, है ना। तो इन सब चीजों से अब उपराम हो जाओ, क्योंकि हमें नई दुनिया में जाना है। हम देवता कुल के हैं, हम देवता कुल के हैं, हम इस तरह के लक्षण नहीं रख सकते। इसलिए तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें साथ ले जाने हूँ, लेकिन साथ उसी को ले जाएंगे जो इन सब विकारों से ऊपर उठ जाएंगे। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, जो खिल सकेंगे वो फूल हम हैं, तुम्हारे नैनों के नूर हम हैं। श्रीमत की दृष्टि सदा ही रखना, हमें भी अपने जैसा बनाना। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, शालिग्राम बच्चे जानते हैं कि कोई मनुष्य द्वारा हम शास्त्र नहीं सुन रहे, इसको सत्संग नहीं कहा जाता है, ये तो पढ़ाई है। अगर मनुष्य से पूछा जाए तो कहेंगे हम तो सत्संग में जाते, क्योंकि गुरु गोसाई काफी फैले हुए हैं, तो वो तो कहेंगे हम सत्संग में जाते हैं, प्रवचन सुनने जाते हैं। ये थोड़ी कहेंगे कि हम कॉलेज में जाते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। साधु संत आदि विद्वान आदि सुनाते होंगे वहां, लेकिन यहाँ कौन सुना रहा है? यहाँ कोई टीचर प्रोफेसर मनुष्य नहीं है, यहाँ स्वयं रूहानी पिता, जिसको कहा जाता है त्वमेव माताश्च पिता। यह महिमा देवताओं की भी नहीं है, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की भी नहीं है, यह महिमा है निराकार परमपिता परमात्मा की। अब बच्चे जानते हैं कि निराकार परमात्मा इस शरीर धारण करके अपना पढ़ाने वाला पार्ट बजा रहे हैं,
सिवाय निराकार परमात्मा के कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारियों को पढ़ा नहीं सकते। ब्रह्मा के बच्चे को कौन पढ़ाएगा? शिवाय परमात्मा है, जिन्होंने ब्रह्मा को पैदा किया, वही तो पढ़ाएंगे ना। हम्म। और ब्रह्मा को भी ज्ञान सागर नहीं कहते, उनको तो प्रजापिता कहते, क्योंकि ब्राह्मणों के पिता अर्थात ब्राह्मणों की प्रजा है तो उसके पिता है। ज्ञान सागर एक ही निराकार परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। वही पतितों को पावन बनाने वाला है, क्योंकि ज्ञान सागर से ही सदगति होती है। यह है नई बात, लेकिन गीता में श्री कृष्ण का नाम डालने से खंडन हो गया। अब मनुष्यों को कैसे पता पड़े कि नॉलेजफुल परमपिता परमात्मा है, न कि श्री कृष्ण? श्री कृष्ण तो उनके बच्चे हैं, देहधारी मनुष्य, जिन्होंने 16 कला संपूर्ण देवता गुण देवत्व को धारण किया। यह बात है, लेकिन मनुष्य भूल जाते हैं। उन्हीं मनुष्य को सारी नॉलेज देने के स्वयं भगवान आए हैं। और पूजा लायक सिर्फ एक शिव है, एक शिव है। फिर बाबा अपने बच्चों को, जो कि नंबर 1 गए, उनको पूजा लायक के बनाते हैं। इन सबको पूज बनाने वाला एक पिता है, सभी देवी देवताओं को। हाँ, और उनकी भक्ति भी जरूर अधिक होगी। होते हैं ना देवताओं की पूजा। इनमें परमात्मा न आए तो उनकी पूजा कैसे होगी? ब्रह्मा पिता, उनके अंदर परमात्मा आते हैं, तभी तो ब्रह्मा का इतना नाम है ना। सबका सदगति दाता तो एक पिता है। यह विचार सागर मंथन करना होता है। भक्ति कैसे शुरू होगी? शिव बाबा तो विचार सागर मंथन करते नहीं, बच्चों को करना होता है। बाबा तो अगर पढ़ाते हैं, टीचर तो नहीं करता है, बच्चे करते हैं ना। अब शिव बाबा न आए तो स्वर्ग का वर्षा कौन देवे? निश्चय बुद्धि नहीं है तो विजय माला में पिरो ही नहीं सकेंगे। सपूत बच्चे ही सदैव बाबा के गले का हार बनते हैं। हाँ, सपूत बच्चे ही बाबा के गले का हार बनते हैं, और उसी बच्चों पे परीक्षाएं भी आते हैं, क्योंकि ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों में आजमाता है। ऊपर वाला उन्हीं व्यक्तियों को मुश्किलों से आजमाता है जिस पर उसे जीतने का भरोसा होता है। जिस पर भगवान को निश्चय होता है ना, उसी के चारों तरफ मुश्किलें आती हैं, अड़चने आती हैं, लेकिन वो हर एक अड़चन को पार करके सपूत बच्चा आज्ञाकारी बनकर दिखाता है ना। फिर बाबा कहते हैं, पतित पावन बाबा के सिवाय पतितों का उद्धार कोई कर नहीं सकते। तुम जानते हो गंगा नदी पर भी गंगा का मंदिर है, तो समझाना चाहिए। तो गंगा फिर कौन है? नदी है या देवी है? कौन है? क्या वो कोई शक्ति है जिसे पति से पावन बनते हैं? वह पानी से पावन बनते हैं। बाबा कहते गंगा कोई पतित पावनी नहीं है, सिवाय योग के कोई भी पावन बन नहीं सकते। इसलिए तुम्हें कोई गंगा स्नान नहीं बल्कि ज्ञान स्नान करना है। स्नान करो, जल है, देह का मैल मिटाओ, लेकिन उससे आत्मा का मैल मिटे ये नहीं हो सकता। इस धोखे में न रहो। हाँ, गंगा का पानी सड़ता नहीं है, ये रहस्य है, क्योंकि इसका साइंटिफिक कॉज है कि वो जहां से उसका उद्गम स्थान है, वहां जड़ी बूटियों के अंदर से वो निकलती है। और गंगा के जल में एक तत्व होता है जो सभी वायरस को, कीड़े मकोड़े को खा जाता है। उस जड़ी बूटियों की कमाल है। तो ये रहस्य सबको बताना है। योग का अर्थ है याद, बुद्धि का योग लगाना है। वह तो बहुत योग आसन आदि लगाते हैं, कौन? सन्यासी आदि अनेक प्रकार के हठ योग करते हैं, लेकिन उसको योग नहीं कहा जाता, वह तो है हठ योग। तो बाबा कहते माताएं अबलाएं हठ योग क्या जाने, समझते कि यही परमात्मा से मिलने का साधन है। हम्म। मनुष्य स्कूल में पढ़ते हैं, उसमें धक्के खाने की कोई बात नहीं रहती। कोई ना कोई इम्तिहान पास करते हैं, जानते हैं इम्तिहान पास करके हम आगे बढ़ेंगे, यह बनेंगे। यहाँ भी तुम जानते हो यह भी इम्तिहान है। जहाँ गॉड फादर बैठ पढ़ाते हैं, वह है पतित पावन। तुम्हारी ये गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ बाबा पतित से पावन कैसे बनाते हैं? कहते हैं आत्माएं इस शरीर का भान छोड़ो, इस पुराने शरीर को छोड़ना है। हम्म? पहले पहले तुम्हारा शरीर गोरा था, अभी आयरन एजेड हो गया है। तो पहले सुंदर थे, अभी श्याम बन गया। हाँ, अभी मैं तुम बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। अभी तो तत्व भी सब प्रदान हो गई है, दूषित हो गई है तत्व भी। कल पहले में मैं तुमको ले गया था, मैं कालों का काल हूँ, सबको वापस ले जाऊंगा। फिर तुमको अमरपुरी में भेज दूंगा। अमरपुरी अर्थात स्वर्ग। यह है मृत्यु लोक, छीछी दुनिया। इसलिए संगम युग को 100 वर्ष चाहिए। संगम युग की आयु मात्र 100 वर्ष है। और तो हर एक युग 1250 साल का होता है, लेकिन संगम युग की आयु बहुत छोटी। क्यों छोटी है? जैसे ब्राह्मणों की चोटी छोटी होती है टिक्की जो रखते छोटी होती है ना, वैसे समझ जाओ कि चारों युगों की जो टिक्की है ना, वो संगम युग है। शुरुआत वहीं से होती है।
फिर ये दुनिया खत्म हो जाएगी तो नए मकान आदि बनाने शुरू होंगे। उसमें सबसे पहले श्री कृष्ण आते हैं। हम्म सबसे पहले वह शौकीन है महल, नए महल बनवाने के। कोई तो बहुत शौकीन होते हैं जो सोमनाथ का मंदिर बनाते हैं। बिरला भी शौकीन है, कैसा अच्छा मंदिर बनाते हैं। देखो जो शौकीन होंगे ना वो अपना सुंदर महल बनाएंगे, मंदिर बनाएंगे। लेकिन नंबर वन में पूज्य है शिव बाबा। फिर भक्ति मार्ग में सबसे पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बनता है। हम्म फिर पूजा शुरू हो जाती है। अभी तो है घोर अंधियारा, रात पूरी हो फिर दिन आता है। बाबा कहते मैं रात और दिन के बीच में आता हूँ, वहां भारी लड़ाई है। लिखा हुआ है ना, यादवों के पेट से वह चीजें निकली जिससे कुल का विनाश हुआ। हम्म, तुम देख रहे हो ना, बरोबर विनाश की कैसी कैसी तैयारियां चल रही है। सही बात है, सबके सामने दृष्टव्य है कि बस अब लग रहा है दुनिया की गई की गई है ना। ऐसा लगता है कि ना युद्ध का माहौल, अभी परमाणु बम पे बटन दब जाएगा, लगता है ना। हाँ, भगवान कहते हैं, भगवान आज अपने बच्चों प्रति कहते हूँ कि मैं तुम बच्चों के सम्मुख होता हूँ। जो मेरे बच्चे बनते हैं उनमें से कोई सौतेले है, कोई मातेले है। बाबा के बच्चे भी बाबा को पहचान गए, लेकिन चलन में सौतेले और मातेले हैं। मातेले बच्चों को ही वर्षे का हक है, संशय बुद्धि बच्चों को सौतेला कहा जाता है। जिनके मन में संशय, हमेशा संशय रहता है, क्यों क्या कैसे, वे सौतेले हैं। अब हम सब चेक करें कि हम किस श्रेणी में आते हैं। हाँ, उनको वर्षा नहीं मिल सकता सौतेलों को। वह फिर पुरुषार्थ अनुसार प्रजा में चले जाएंगे और मातेला राजाई में आ जाएंगे। तो चलना नहीं सबको मातेले की लिस्ट में। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। क्या बात है। कहते हैं ना, हिम्मते मर्दा तो मदद खुदा। और सबसे बुद्धि योग तोड़ एक से जोड़ना है। बुद्धि योग अर्थात हम किस चीज में रखते हैं। हाँ, किसी के अच्छाई व बुराई में बुद्धि योग लगा देते हैं। हम्म तो बुद्धि योग कहाँ लगाना है, ईश्वर में, जो कि हमेशा हमें शक्ति देंगे। हमारे हर तकलीफ में हमारे साथ रहेंगे। बाबा ने तो कह दिया मुझे याद करो मैं तुम्हें मदद करूंगा। करना है ना। जितना जितना टाइम बाबा को याद, तो विकर्ण विनाश होते जाएंगे। जितना समय याद करेंगे, माया फिर विघन डालती, इसलिए धीरे धीरे जितना मेरे याद में टाइम दोगे तो विकर्ण विनाश होंगे, वही मेरे गले का हार बनेंगे। बाबा कहते से मुझे याद करो, कोई की तरह बुद्धि न जाए। याद रखना, अंत काल जो पुत्र सिमरे। अगर किसी को भी याद किया तो वहां जन्म लेना पड़ेगा। जिस हाल में रहोगे अंत समय, वही जन्म तुम्हें मिलेगा। हम्म? और कहते हैं ना, सबके मन में होता है कि भक्त गरीब क्यों होते हैं, गरीब लोग ही ज्यादा दुखी क्यों होते हैं, क्यों उनको ज्यादा आजमाया जाता है। चलिए सुनते हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न किया, प्रभु आपके भक्त इतने गरीब क्यों होते हैं। भगवान बोले, नारद जी मेरी कृपा को समझना बड़ा कठिन है। इतना कहकर भगवान नारद के साथ साधु वेश में पृथ्वी पर उतरे और एक सेठ जी के घर पर भिक्षा मांगने के दरवाजा खटखटाने लगे। सेठ जी बिगड़ते दरवाजे पर आए, बोला क्या बात है, लेकिन देखा दो साधु खड़े थे। तो पूछा क्या बात है। भगवान बोले, भैया बड़े जोरों की भूख लगी है, थोड़ा सा खाना मिल जाए। सेठ जी बिगड़ कर बोले, तुम दोनों को शर्म नहीं आती, तुम्हारे पिता का माल है क्या, कर्म करके खाने में शर्म आती है, जाओ जाओ किसी होटल में खाना मांगो। नारद जी बोले, देखो प्रभु, ये आपके भक्तों और आपका निरादर करने वाला सुखी प्राणी है, धन वैभव से सुखी है, इसको अभी श्राप दीजिए। नारद जी की बात सुनते भगवान ने उस सेठ को अधिक धन संपत्ति बढ़ाने वाला वरदान दे दिया। नारद जी ने कहा इसको श्राप दो, लेकिन उन्होंने उनको और धन संपत्ति बढ़ाने वाला, माला माल करने वाला श्राप दे दिया। नारद जी को समझ में नहीं आया। हाँ, इसके बाद भगवान नारद जी को लेकर एक बुढ़िया मैया के घर के, बूढ़ी माता के यहाँ गए, जिसकी एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें एक गाय के अलावा और कुछ भी नहीं था। जैसे ही भगवान ने भिक्षा के लिए आवाज लगाई, बूढ़ी माता बड़ी खुशी से बाहर आई, दोनों संतों को आसन देकर बिठाया, उनके पीने के लिए दूध लेकर आई और बोली, प्रभु मेरे पास अब और कुछ नहीं है, इसे ही स्वीकार कीजिए। भगवान ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। तब नारद जी ने भगवान से कहा, प्रभु आपके भक्तों की संसार में देखो कैसी दुर्दशा है, मेरे पास तो देखी नहीं जाती। नारद बोला, देखिए आपके संसार में आपके भक्त लोग कैसे गरीबी में रह रहे हैं। इस बेचारी बूढ़ी माता आपका बड़ा भजन करती है और अतिथि सत्कार भी करती है, आप इसको कोई अच्छा सा आशीर्वाद देना। भगवान ने थोड़ा सोच कर उसकी गाय को मरने का अभिशाप दे दिया। यह सुनकर नारद जी बिगड़ के बोला, प्रभु क्या आपने क्या कर दिया।
भगवान बोले, ये बूढ़ी मैया मेरा बहुत भजन करती है, कुछ दिनों में इसकी मृत्यु हो जाएगी और मरते समय इसको गाय की चिंता सताएगी। हाँ, मेरे मरने के बाद मेरी गाय को कोई कसाई न ले जाए, मेरे मरने के बाद इसका कौन देखेगा, ये कैसे खाएगी, इस चिंता में ये मरते रहेगी। तब इस मैया को मरते समय मेरा स्मरण न होकर बस गाय की चिंता रहेगी और मेरे धाम को न जाकर गाय की योनि में चली जाएगी। सुना? क्योंकि उसका ध्यान अंत समय कहाँ रहेगा, गाय में ही रहेगा, तो कहाँ चल जाएगी, उसी तरह से उसी योनि में जाएगी। गाय जैसी, देखो मनुष्य किसी जानवर में नहीं बदलते, लेकिन योनि, गाय की योनि अर्थात गाय जैसे लक्षण वाले मनुष्य में बन जाएगी, उसी तरह से, मतलब वैसे ही संस्कार हो जाएगा। और उधर सेठ को धन बढ़ाने वाला वरदान दिया था, मरते वक्त धन तथा तिजोरी का ध्यान करेगा और वह तिजोरी के नीचे सांप जैसा बनेगा। अर्थ इसका सांप जैसा बनेगा अर्थात हमेशा धन वैभव के पीछे चातरक जैसा। कोई उसे कुछ मांगेगा तो उसको एकदम ऐसी वाणी, कठोर वाणी बोलेगा और उससे, और उस रूप में उसको डस लेगा। तो ये होता है, देखा भगवान की कृपा, देख लिए, समझ गए ना किस तरह से। तो प्रकृति का नियम है, जिस चीज में अति लगाव रहेगा वह जीव मरने के बाद उसी ध्यान में रहेगा और बहुत दुख भोगेगा। तो हमें क्या करना है? हमें तो कुछ करना ही नहीं, क्योंकि साक्षात भगवान मिल गए और हमें हर रोज नई नई बातों से हमारे मन बुद्धि के, हमारे ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं। तो सबको खोलना है ना, हम्म, खोलना है ना, कि उसी योनि, पशु योनि में जाना है, पशु वृत्ति बनना है, नहीं ना। तो इसीलिए तो बाबा कहते हैं, मैं कालों का काल हूँ, अकाल मूर्त अजूनी, मैं जन्म मरण में नहीं आता, मैं निर्वैर सब कुछ हूँ। और गाय भी जाता मेरे लिए, दुख हरता सुख करता। कलयुग में दुख हरते हैं, सतयुग में सुख देते हैं। सुना, कब दुख हरते हैं भगवान? कलयुग में दुख हरते हैं, क्योंकि सतयुग में तो दुख ही नहीं है, तो क्या दुख हरेंगे, वहां तो सिर्फ सुख देते हैं। बच्चे जानते हैं, भारत में सतयुग में जीवन मुक्ति थी, बाकी सभी आत्माएं शांति धाम में थी। हाँ, याद पड़ता है ना, वाह वाह बोल रहे हैं। जितनी भी आत्माएं हैं ना, वो शांति धाम में रहेंगी। और सतयुग में जो क्रीम बच्चे बाबा के नंबर 1 ब्रह्मा कुमार कुमारी, वे सतयुग में आएंगे। परंतु माया ऐसी, यहाँ से बाहर गया तो भुला देते हैं, ज्ञान ही भूल जाता है। जैसे गर्भ जेल में धर्मराज तुमको सजा दिलाता हूँ, त्याही त्याही करते हो, हम माफी मांगते हैं कि ऐसे पाप नहीं कर। जैसे गर्भ जेल में जब धर्मराज से आपको सजा मिलती है अंदर, तो आप, बच्चा त्राही त्राही करता है, वो आत्मा अंदर त्राही त्राही करती कि मैं मैं बाहर आकर कुछ आपको याद करूंगी, मैं नहीं भूलूंगी, लेकिन बाहर आते हैं तो पाप करने लग पड़ते। यह है ही माया का राज, क्योंकि चारों तरफ माया का डंका बज रहा है। सत्य त्रेता में तो माया होती ही नहीं, वहां तो सुख ही सुख रहता है। अभी तुम पढ़ रहे हो, इसे घर बार छोड़ने की बात नहीं। बाबा कहते देश सही सब कुछ भूल जाओ, तुम्हारा यह बेहद का सन्यास है। उन सन्यासियों का है हद का सन्यास, जंगल में जाकर फिर लौट आते हैं शहर में। नाम कितने बड़े बड़े रख लेते हैं, सन्यासी के बारे में बोल रहे, जंगल में तो तपस्या करते, फिर आके शहर में महल मारी बना लेते हैं। तो ये तो कोई कर्म नहीं हुआ ना। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, सपूत आज्ञाकारी बन, विजय माला में पिरोना है, बाबा को अपना कखपन दे, बलिहार हो, सबसे ममत्व मिटा देना है। दूसरी पर, अंत काल में एक बाबा की याद रहे, इसके लिए और सबसे बुद्धि युक्त तो निरंतर बाबा की याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। वरदान, सर्व खजानों को स्वयं में समाकर, दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। सर्व खजानों को स्वयं में समाकर, दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले सदा प्रसन्न चित्त भव। तो बाप दादा ने सभी बच्चों को समान रूप से सब खजाने दिए हैं, लेकिन कोई उन प्राप्तियों को स्वयं में नहीं समा नहीं सकते। समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती, फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। सुना, समय पर भाग्य जो दे रहे हैं भगवान, प्राप्तियां जो मिल रही है, उनको समय पर कार्य में लगाना नहीं आता तो सफलता दिखाई नहीं देती, फिर स्वयं से दिल शिकस्त हो जाते, सोचते हैं शायद मेरा भाग्य ही ऐसा है। उन्हें फिर दूसरों की विशेषता व भाग्य को देख ईर्ष्या उत्पन्न होती है। उन्हें क्या होता है, दूसरों की विशेषता व भाग्य को देखकर ईर्ष्या उत्पन्न होता है। कहते हैं ना, जो व्यक्ति दूसरे की सफलता से बहुत खुश होता है, दूसरे की खुशी में मतलब कि सुख ढूंढता है, उसे अच्छा लगता है, हाँ, उसी के जीवन में सफलता आती है।
कहते हैं ना, किसी का अच्छा होते देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, किसी का अच्छा देखने की क्षमता जिसके अंदर होती है, उसकी प्रगति साक्षात भगवान भी नहीं रोक सकते। वो लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ता रहेगा। तो सर्व खजानों को स्वयं में समाकर दिल से कष्टपन व ईर्ष्या से मुक्त रहने वाले क्या बन जाते? सदा प्रसन्न चित्त। तो ऐसे दिल से कत होने व ईर्ष्या करने वाले कभी प्रसन्न नहीं रह सकते। सदा प्रसन्न रहना है तो इन दोनों बातों से मुक्त रहो। कौन सी बातें? हम्म? दिल शिकस्तपन व ईर्ष्या। दिल शिकस्तपन था दिल से हार मान लेना। परीक्षाएं दे रहे, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब हम हार मानना शुरू कर देते हैं, नहीं नहीं मेरा तो, क्या हार मानते हैं सबसे पहले? मेरा तो होगा ही नहीं। आई एम नॉट दैट लकी फेलो। मैं सब लकीएस्ट चाइल्ड नहीं हूँ। अपने मन को इस तरह से समझा लेते, बहला लेते। तो ऐसे बच्चे क्या सदा प्रसन्न रहेंगे? सदा उनको लगेगा कि अरे मेरा तो नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसी तरह हर एक बात में स्लोगन, स्वार्थ के बिना सच्चे दिल से सेवा करने वाले ही स्वच्छ आत्मा है। स्वार्थ के बिना जो सच्चे दिल से सेवा करते, क्योंकि यह परमार्थ हो रही है, परमात्मा का काम हो रहा है, तो इसमें स्वार्थ की तो कोई जगह ही नहीं है। जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा करा रहा है, उसने आपको चुना है इस काम के लिए। तो इसमें अहंकार कैसा? किस बात का अहंकार? हम्म? और कहते हैं ना, झूठ किसी भी संबंध का अंत करने में अहम भूमिका निभाता है। झूठ किसी भी संबंध का अंत होने में मधु भूमिका निभाता है, अहम भूमिका, क्योंकि सच आज नहीं तो कल सामने आ ही जाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा, बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।